सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जोरों शोरों से चल रहा है। काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट बचे हैं जिनका पेपर नहीं हुआ। आने वाले दिनों में उन सब का पेपर है। तो मेरे भाई, जिनका पेपर नहीं हुआ, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में कमेंट में मुझे अपनी अपनी एग्जाम डेट बता दो मेरे भाई कि आप लोगों का पेपर कौन सी तारीख को है और कौन सी शिफ्ट में है। ध्यान से देखो भाई, पहला सवाल, 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से बाईं ओर की संख्या कुछ तर्क नियम संबंध के साथ दाईं ओर की संख्या से संबंधित है। समान तर्क नियम संबंध के आधार पर 3 युग्म समान है। दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करें। तुम्हारे सामने ये 4 ऑप्शन है। अब इन 4 ऑप्शन में से 3 तो एक जैसे हैं, एक नालायक है। उस नालायक की पहचान करो कि कौन सा है वो नालायक। तो ध्यान से देखो, जब भी ऐसा सवाल आ जाए, सबसे पहला लॉजिक जो तुमको लगाना है वो लगाना है मेरे भाई इनके बीच के डिफरेंस का। सबसे पहला लॉजिक जो लगाना है वो लगाना है इनके बीच के डिफरेंस का। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, तुम्हारे सामने यहां पर कितना है, 694। अगर मेरे भाई 694 में से मैं 69 को अगर माइनस कर दूं तो कितना आएगा सर? 14 में से 9 गया तो 5 आएगा, 8 में से 6 गया तो 2 आएगा, यानी कि 625 तुम्हारा आएगा। फिर इसको देखो भाई, 815 में से अगर मैं 190 को घटाऊंगा इसका डिफरेंस कितना आएगा सर? 5 आएगा, 2 आएगा, और मेरे भाई यहां पर भी तुम्हारा 625 आएगा। इसको देखना मेरे भाई, 938 में से मुझे कितना घटाना है? 67। तो इसको घटाएंगे, 18 में से 7, सॉरी यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा मेरे भाई 13 में 7, और यहाँ पर आएगा 871 आएगा। इसको देखना मेरे भाई, 720 माइनस का 95। तो इसको करेंगे तो मेरे भाई 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ पर मेरे भाई 2, 625। सर इसका भी 625 आया, इसका भी 625, इसका भी 625, लेकिन इस वाले का कितना आया है? 871। तो ये नालायक है मेरे भाई। तो राइट आंसर तुम्हारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा ये सवाल समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आए वो वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेके देख लिया करो, मैं गारंटी देता हूं आपको समझ में आएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में आपको पूरी तो करंट अफेयर मिलेगी, जीके मिलेगी, रीजनिंग मिलेगी और मैथ मिलेगी। पीडीएफ मात्र 100 रुपए का है। अगर कोई बच्चा इस पीडीएफ को ध्यान से मन लगाकर पढ़ लेता है तो लगभग उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरे भाई पीडीएफ में वैसे ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इसमें आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे, क्वेश्चन का डिटेल में आंसर भी मिलेगा। तो मात्र और मात्र 100 रुपए का पीडीएफ है। जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके आप ये पीडीएफ ले सकते हैं केवल और केवल 100 रुपए में। तो जिनको चाहिए इन नंबरों पे मैसेज कर देना, वो भी व्हाट्सएप पे। देखो भाई, उस पद का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो मेरे भाई सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या है। इन दोनों के बीच में कोई संबंध है तो इसका संबंध बताओ किसके साथ में होगा। बड़ा सिंपल सवाल है भाई, और ऐसे सवालों को करने का तरीका मैंने तुमको बताया था कि इनकी क्या देनी होती है? नंबरिंग देनी होती है। और इस तरीके के लगभग 2 या 3 क्वेश्चन आप लोगों से पेपर में पूछे जाएंगे, ये गारंटी है। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, कैसे हम इस सवाल को कर पाएंगे। ध्यान से देखो भाई, इनकी नंबरिंग दो,
T आएगा 20 पर, W आएगा 23 पर, I आएगा 9 पर, J आएगा 10 पर। इसको देखेंगे, D आएगा 4 पर, G आएगा 7 पर, Q आएगा 17 पर, R आएगा 18 पर। कुछ समझ में आ रहा है क्या मेरे भाई? सर समझ में तो देखो भाई कुछ आ रहा है क्या? हाँ देखो ये समझ में आ रहा है कि भाई देखो ऐसे कर लो, 20 और 7 27, 23 और 7 27, 9 और 18 ये भी 27, 10 और 17 ये भी 27। यानी कि मेरे भाई सिंपल शब्दों में मैं बोलूं तो T का उल्टा G होता है और W का उल्टा मेरे भाई D होता है। ठीक है मेरे भाई, तो K का उल्टा मेरे भाई P होगा और L का उल्टा मेरे भाई O होगा। उसी तरीके से I का उल्टा R होगा, J का उल्टा Q होगा। तो उसी तरीके से मेरे भाई M का उल्टा N होगा और B का उल्टा Y होगा। POYN, तो POYN जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर डी उनके मजे हैं, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। अरे मेरे भाई ये इस तरीके से ही तो है, ध्यान से देखो, T का उल्टा G होता है, W का उल्टा D, I का उल्टा R, J का उल्टा Q, तो DGQRE तो है। तो ध्यान से देख लो, L का उल्टा मेरे भाई O होता है तो K का उल्टा P, M का उल्टा N तो B का उल्टा Y, POYN D आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं भाई, अगला सवाल क्या बोलेगा? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो 448 में से एक घटाऊंगा तभी तो 447 आएगा। 447 में से मेरे भाई 8 घटाऊंगा तभी तो 439 आंसर आएगा। 439 में से मेरे भाई मैं 27 घटाऊंगा तभी तो 412 आंसर आएगा। ठीक है सर, तो सर एक होता है 1 का क्यूब, 8 होता है 3 का क्यूब, 27 होता 8 होता है 2 का क्यूब, 27 होता है 3 का क्यूब, 1 2 3 आगे आएगा 4 का क्यूब जो कि होता है 64। तो 412 में से 64 घटाएंगे तो 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा, 10 में से 6 गया तो 4, 348। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो जिन्होंने मेरे भाई 348 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। पहले 1 घटा, फिर 8 घटा, फिर 27। 1 होता है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, तो 4 का क्यूब 64 होता है। 412 में से 64 घटेगा, 348 आंसर आएगा। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से और मेरे भाई चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। इन दोनों के बीच में आपस में कोई संबंध है, इन दोनों के बीच में आपस में कोई संबंध है, तो 17 का संबंध बताओ किसके साथ में होगा। तो ध्यान से देखो मेरे भाई कैसे हम करेंगे। 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 में 3 जोड़ दूंगा आंसर होगा 67 जो कि यहाँ पर है। 10 का स्क्वायर होता है मेरे भाई 100, 100 में 3 जोड़ दूंगा आंसर होगा 103 जो कि यहाँ पर है। 17 का स्क्वायर होता है 289, 289 में 3 जोड़ूंगा आंसर होगा 292 जो कि यहाँ पर है। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया है उनके तो हो गए मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो गया। उम्मीद करूंगा भाई ये सवाल भी समझ में आ गया। उत्तर की ओर मुख किए हुए विद्यार्थियों की एक पंक्ति में क्रिस बाएं छोर से 19वें स्थान पर है जबकि माया दाएं छोर से 30वें स्थान पर है। जब दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं तो क्रिस बाएं छोर से 36वें स्थान पर आ जाता है। तो पंक्ति में टोटल कितने विद्यार्थी हैं? सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। दिलचस्प सवाल है, बेहतरीन सवाल है, एक नंबर सवाल है। सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या है। मेरे भाई ये एक सीधी लाइन है, तुमसे बोला है क्रिस बाएं छोर से 19वें नंबर पर है। अगर इधर से मैं जाऊंगा तो यहां पर मेरे भाई क्रिस आएगा
19वें नंबर। ठीक है भाई, अगर मैं इधर से आऊंगा तो माया बैठेगी 30वें नंबर। इधर से आऊंगा तो मान लो यहां पर माया है और ये है मेरे भाई 30वें नंबर पर। अगर वो अपना स्थान बदल ले तो क्रिस बाएं छोर से 36वें नंबर पर आएगा। अगर वो स्थान बदल ले यानी कि यहां पर आ जाए क्रिस और यहां पर आ जाए माया, तो क्रिस मेरे भाई इधर से 36वें नंबर पर आ जाता है। तो मेरे भाई इधर को कितने बच्चे हैं मेरे भाई, देखो 36 बच्चे तो ये हो गए भाई। क्रिस इधर से कौन से नंबर पर आता है सर, क्रिस इधर से 36वें नंबर पर, तो 36 बच्चे तो ये हो गए। और ये कितने थे, 30 थे ना। अरे लेकिन 30 में तो ये खुद भी था भाई, ये 29 है और ये 30 है, तो इसको तो मैंने काउंट कर लिया 36 में। तो 36 और 29 कितना होता है, आंसर होगा मेरे भाई कितना सर, ये होगा देखो कितना हो जाएगा 45। 45 और मेरे भाई आपका 20 कितना होता है सर, ये तो 65 होता है। बात तो जिन्होंने 65 आंसर दे दिया उनके मजे हैं, बाकी सभी गलत। भाई ध्यान से देखो, ये टोटल बच्चे 30 थे, 30 बोले तो 29 तो ये है और एक ये है 30, लेकिन इसको तो मैंने 36 में गिन लिया ना, तो 36 तो ये है और 29 ये है, हो गए मेरे भाई कितने 65। आ जाइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी, फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, इस सवाल का आंसर क्या होगा। यह भी सिंपल सवाल है और इस तरीके के लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, तो बाद में मत बोलना कि आपने पढ़ाया नहीं था। तो ध्यान से देखो भाई, 24 में 4 जोड़ूंगा 28, 28 में 7 जोड़ूंगा 35, 35 में 13 जोड़ूंगा 48, 48 में मेरे भाई कितना जोड़ूंगी 73 आ जाए, तो मेरे भाई 13 में से 8 गया तो 5, और यहाँ पर मेरे भाई कितना बचेगा 25। ठीक है मेरे भाई, कितना होगा 25। कुछ समझ में आया क्या मेरे भाई, बिल्कुल। 4 में 3 जोड़ूंगा 7, 7 में 6 जोड़ूंगा 13, 13 में 12 जोड़ूंगा 25, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 दूना होता है 24। 25 और 24 कितना होता है 29, तो 73 और 29 कितना होता है मेरे भाई, 73 और 29 कितना होता है 9 और 3 12, असल के 1 9 और 1 10, 102। तो जिन्होंने हाँ गलती कर दी है भाई मैंने, 4 और 3 7, 7 और 6 13, 13 और 12 25, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 दूना 24, तो 29 होता है भाई। 9 और 3 12 का असल का 1, 7 और 2 9 और 1 10, 102 आंसर आना चाहिए मेरे भाई। कुछ गलती कर दी क्या मैंने भाई, जिससे मेरा आंसर ही गलत हो गया। ठीक है भाई, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। 24 में 4 जोड़ेंगे 28 होगा, 28 और 7 का 35 होता है, 35 और 13 48 होता है, 48 और 25 8 और 5 का 13, असल की 1 4 2 और 1 7, ये तो सही है। 4 और 3 7 होता है, 7 ठीक है। हाँ तो आप ऐसे करो, इसमें ये लॉजिक, अरे यार मैं गलती कर रहा हूँ, 25 और 24 49 होता है भाई यार। ठीक है, 25 और 24 49 होता है, तो इसमें 49 जुड़ेगा। ठीक है भाई, 7 और 4 11 और 1 12, 122 आंसर होगा। बात खत्म। ठीक है भाई, तभी मैं सोचू आंसर क्यों नहीं आया। ठीक है भाई, 25 और 24 तो 29 होता है, 29 नहीं 49 होता है, 73 और 49 कितना होता है 122। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। शब्द पार्टिकल, सॉरी प्रैक्टिकल ही है भाई। ठीक है, प्रैक्टिकल तो नहीं है भाई, ये पार्टिकल ही है भाई। ठीक है, पार्टिकल ही है ये शब्द। ठीक है, प्रैक्टिकल की स्पेलिंग अलग होती है। देख भाई, PARTICLE, तुम्हारे सामने शब्द है, आगे और पीछे दोनों दिशाओं में, जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। भाई तुमको पता है, जैसे मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हारे सामने A B और C लिख दूं, तो जैसे कि ABCD में A और C के बीच में कितना अक्षर होता है, एक अक्षर होता है ना, तो उसी तरीके से यहाँ पर तुम ढूंढ, भाई देखो P के बाद में Q, Q के बाद में R, तो एक तो P और R हो जाएगा। भाई जब तुम ABCD बोलना स्टार्ट करते हो तो P Q R, तो P और R के बीच में, ठीक है, P Q R,
तो P और R के बीच में कितना अक्षर होता है सर? एक ही तो होता है। तो यहां पर भी P और R के बीच में ये एक ही तो अक्षर है, इसका मतलब एक तो P हो जाएगा, P और R, C D E, देखो एक ये हो जाएगा C और E, एक C और E हो जाएगा। भाई तुमको पता है कि C D E, तो C और E के बीच में एक ही तो अक्षर होता है, तो यहाँ पर भी C और E के बीच में एक हो जाएगा, C और E। और मेरे भाई ध्यान से देखेंगे तो R S T नहीं होगा, I E F G H ये भी नहीं होगा भाई, ठीक है। फिर उसके बाद में L M N O P ये भी नहीं होगा, उसके बाद में भाई A B C ये भी नहीं होगा, A B C D E ये भी नहीं होगा। तो और तो मेरे भाई मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, P R और C E दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर तुम्हारा क्या होगा? 2 होगा, एक तो P और R है, एक C और E है। और भी अगर तुमको कुछ दिखाई दे रहा हो तो आप कमेंट कर देना। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तुम्हारे सामने डायग्राम दिया हुआ है भाई, इसमें आपको बताने हैं कि टोटल इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले तो मेरे भाई ध्यान से देखो, इसको अगर तुम देखोगे, इसको अगर देखो भाई 1 2 और 3, 3 और 2 5 और 1 6, 6 हो गई। 6 के बाद में ये 7वां, 7 के बाद में ये 8वां, 8 के बाद में ये 9वां, 9वें के बाद में 10वां, एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा 11वां, एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा 12वां, और एक इनको मिलाकर बनेगा तुम्हारा 13वां। तो 13 ही है इसमें, और कुछ है नहीं, ठीक है भाई। इसमें 13 ही है, जिन्होंने 13 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। अगले सवाल को देखो मेरे भाई, पोल P पोल Q के 8 मीटर उत्तर में, पोल S पोल R के 5 मीटर दक्षिण में है, और पोल T के 9 मीटर पूर्व में है। पोल R पोल Q के 9 मीटर पूर्व में है, तो बताइए पोल P और पोल T के बीच की दूरी कितनी है? तो भाई बेहतरीन सवाल है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल। जितने वेरी तुम लगा सकते हो उतना वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अब सवाल को देखो, सवाल की एक एक लाइन को पढ़ो। पोल P पोल Q के 8 मीटर उत्तर में है। मान लो कि यहां पर पोल Q है, तो इसके 8 मीटर उत्तर में कौन सा पोल है? पोल P है। पोल R पोल Q के 9 मीटर पूर्व में, Q के 9 मीटर पूर्व में कौन सा है मेरे भाई? 9 मीटर पूर्व में कौन सा है मेरे भाई? पोल R है। तुमसे ये भी बोला कि पोल S जो है पोल R के 8 मीटर दक्षिण में है। R के 8 मीटर दक्षिण में मेरे भाई कौन सा पोल है? पोल S है। और पोल T के 9 मीटर पूर्व में है। पोल S है ना, वो R के तो 9 मीटर इसमें है, और S के और T के 9 मीटर पूर्व में है। तो ये जो है ना भाई, वो T के 9 मीटर किसमें है? 9 मीटर आपके पूर्व में है। तुमसे बोला कि P और T के बीच की दूरी कितनी है। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, ये अगर 8 है तो ये भी 8 होगी, तो 8 तो ये और 8 ये, कितनी हो गई? 16। ठीक है भाई, 8 और 8 कितनी होनी चाहिए? 16 होनी चाहिए P और T के बीच की दूरी। एक बार फिर से ध्यान से देख लो भाई, सवाल को एक बार फिर से करके देख लो यार। पोल P पोल Q के 8 मीटर उत्तर, Q के 8 मीटर उत्तर में आपका ये है P। फिर भाई पोल S जो है R के 5 मीटर दक्षिण में है। अरे यार, ये 8 मीटर है भाई, ठीक है, ये 5 मीटर है, सॉरी, ठीक है, अब ये 5 है। तो ये अगर 5 है तो ये भी 5 होगा, तो 8 ये और 5 ये, 8 और 5 होता है 13। सवाल पढ़ने में गलती कर रहा हूं, बताओ, मैं सवाल सही कर रहा हूं लेकिन पढ़ने में गलती कर रहा हूं। ये 5 मीटर है, तो ये अगर 5 है तो ये भी 5 है, 8 और 5 कितना है? 13। अगले सवाल को देखते हैं भाई, अगला सवाल क्या बोलेगा। किसी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई बटे 9 मीटर स्क्वायर है, तो इसकी त्रिज्या का मान ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? ठीक है, 90 बटे 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है भाई वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। 90 बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, और ये कितना दिया हुआ है? पाई बटे 9 दिया हुआ। तो पाई से पाई कटेगा,
9 एकम 9 और 9 चौके 36। तो मेरे भाई ये हो जाए तुम्हारा आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 4 नीचे है ये चला जाएगा ऊपर, ये 9 नीचे ये रहेगा नीचे। तो हमें स्क्वायर से थोड़ी मतलब है, हमसे तो त्रिज्या से मतलब है। तो त्रिज्या होगी मेरे भाई अंडर रूट में 4/9। 4 की वैल्यू होती है 2 और 9 की वैल्यू होती है 3। तो 2/3 यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।